हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के सेशन में। आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की लास्ट जनजाति लाहौला जनजाति के बारे में। ये जो जनजाति है हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, इससे पहले भी हमने लाहौल स्पीति में एक अन्य जनजाति देखी थी, स्वांगला जनजाति, जो मेनली कहां पर पाई जाती है, आपकी चंद्रभागा घाटियों के आसपास। ठीक है, और पाटन वैली के आसपास। ये जो जनजाति है आपकी पूरे के पूरे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से जो आपकी स्वांगला जनजाति, ठीक है, उसके बारे में अलग अलग मत आते हैं कि ये जो जनजाति है आपकी सांगला घाटी से आई हुई लोगों के जो वंशज है। ठीक है, कुछ कहते हैं कि चंबा से आई हुई, कुछ कहते हैं कि जो आपका तैमूरलंग के आक्रमण हुए थे उसके बाद जो वंश चला वो आपकी स्वांगला जनजाति। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपकी लाहौला जनजाति है, ठीक है, लाहौला जनजाति के बारे में ये मत आता है कि ये जो जनजाति है आपकी आर्य और मंगोलों की वंशज है। ठीक है, उनके बाद जो आगे वंश चला उसी की संतान मानी जाती है आपकी लाहौला जनजाति। ठीक है, तो ये किससे संबंधित इस जनजाति को माना जाता है? आर्य और मंगोल से संबंधित इस जनजाति को माना जाता है। ठीक है, ये जो जनजाति है आपकी पूरे के पूरे लाहौल स्पीति में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका लाहौल स्पीति है, ये वाला जो आपका बीच वाला पॉइंट आता है। ठीक है, लाहौल स्पीति को अगर हम इस प्रकार से मानेंगे तो कुंजुम यहाँ पर दरा पाया जाता है। ठीक है, जो लाहौल और स्पीति को अलग करता है। ठीक है, इस तरफ आता है आपका लाहौल, इस तरफ आता है स्पीति। ठीक है, तो लाहौल में जो पाई जाती है आपकी जो लाहौला जनजाति है, ठीक है, इसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? लाहौली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आपका लाहौल वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, और स्पीति वाले जो क्षेत्र है आपका, स्पीति में इस जनजाति को भोट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर होगी। कुंजुम द्वारा लाहौल और स्पीति को अलग भागों दो अलग भागों में बांटता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो आपका भोट है, भोट हमने अन्य भी पढ़ा था। ठीक है, जो आपके जाड़ है, ठीक है, जाड़ जनजाति जो हांगरंग क्षेत्र में रहते हैं किन्नौर के। ठीक है, तो जो जाड़ है, ठीक है, जो जाड़ हिमाचल प्रदेश के पांगी और स्पीति वाले रीजन में रहते हैं। ठीक है, उन्हीं जाड़ों को अन्य भोट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो स्पीति के जो जाड़ है उन्हें भोट नाम से भी जाना जाता है, और लाहौले जो आपके स्पीति में रहते हैं उन्हें भी भोट नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होगी। अब इनके विवाह की बात करते हैं तो इनके बीच में विवाह के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है आपका भागस्तन। ठीक है, भागस्तन होता है आपका भाग करके शादी करना। ठीक है, एक अन्य वर्ड आता है आपका तवागस्तन। ठीक है, तो ये भी एक विवाह का एक प्रकार है। ठीक है, उसके बाद जो इनके बीच में तलाक का एक तलाक किया जाता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से तलाक किया जाता है या कौन सा वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है? कुडप्पा चार्चे इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब तलाक देना होता है तो लड़का लड़की दोनों के द्वारा क्या किया जाता है? छोटी उंगली में एक दूसरे के साथ धागा बांध लिया जाता है। ठीक है, और उसको खींच के तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तलाक की रस्म कर दी जाती है। ठीक है, और इसके बीच में जो सामाजिक अगर परिवेश की बात करें, सामाजिक संस्कार की बात करें, ठीक है, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, तो उसमें इनमें पाई जाती है आपकी बहुपति प्रथा। ठीक है, बहुपति प्रथा हमने और जगह भी देखा था। ठीक है, आपका किन्नर ट्राइब में भी देखा था, किन्नर ट्राइब में भी पाई जाती है आपकी बहुपति प्रथा। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर भी बहुपति प्रथा पाई जाती है। ठीक है, और इनका प्रमुख कार्य क्या है? कृषि करना इनका प्रमुख कार्य है। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जाता है? आलू उगाया जाता है। ठीक है, आलू अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आलू कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में होता है, तो शिमला में सबसे ज्यादा आलू होता है। ठीक है, लेकिन आलू की बहुत सारी किस्में आपकी कहाँ पर, मतलब आलू से बहुत सारी चीजें बनाने का जो एक्सपीरियंस है वो किसे है? लाहौल स्पीति वाले लोगों को है। ठीक है, क्योंकि आलू के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? मैक्सिमम अलग अलग प्रकार की आइटमें बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम जो खेती होती है किस चीज की होती है? आलू की होती है। ठीक है, जो जबकि आपका सबसे ज्यादा आलू कहाँ पर होता है? शिमला में होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर अन्य चीजें भी होती है। ठीक है, यहाँ पर मेनली आलू ही उगाया जाता है। ठीक है, लाहौल स्पीति में। ठीक है, तो आलू की खेती यहाँ पर अगर बात करें, जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति में आलू की खेती किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? AW हाइट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, कब स्टार्ट की गई थी? 1857 में की गई। ठीक है, जब क्रांति चली हुई थी 1857 की क्रांति के टाइम की गई थी AW हाइट के द्वारा यहाँ पर लाहौल स्पीति में आलू की खेती। ठीक है, और वर्तमान में अगर बात करें जो आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? कुफरी में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? कुफरी में। ठीक है, जिसे पटना से लाया गया था 1956 में लाया गया था। ठीक है, पहले ये कहाँ पर था? 1949 में इसकी स्थापना की गई थी खानजी एस रिसर्च सेंटर पटना के पास। ठीक है, 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, 1956 में इसे लाया गया कहाँ पर? शिमला के कुफरी में। ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और AW हाइट के द्वारा 1857 की क्रांति के टाइम क्या किया गया था? लाहौल स्पीति में जाकर के आलू की खेती स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर होगी। आलू यहाँ पर क्या है? प्रमुख फसल है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की आलू से ही अनेक डिशें बनाई जाती है। ठीक है, कूट भी यहाँ पर उगाया जाता है। ठीक है, कूट क्या है? एक प्रकार का ये जड़ी बूटी है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर कब स्टार्ट किया गया था? 1925 में इसकी खेती स्टार्ट की गई थी। ठीक है, उसके बाद जीरा भी यहाँ पर उगाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपका मेनली जीरा कहाँ पर उगाया जाता है? मेनली आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दो किस्में आती है आपकी जो पेय पदार्थ है। ठीक है, एक आता है आपका छांग, एक लुगड़ी। छांग हमने बहुत जगह देखा, किन्नौर में भी पाया जाता है, खंपा जनजाति में पाया जाता है, पंगवाल में भी पाया जाता है। ठीक है, तो हर एक जगह पाया जाता है आपका छांग दारू की एक किस्म है। ठीक है, लुगड़ी क्या होता है? आपका चावल से बनी हुई एक
चांद की तरह ही होता है, ठीक है। तो ये भी एक पेय पदार्थ है, ठीक है, लगाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं इनके पोशाक की, ठीक है, इनके द्वारा क्या क्या पोशाक पहनी जाती है, ठीक है। तो कातर या कतार, ठीक है, ये क्या आपका पहनने के लिए एक प्रकार, जो आपने लाल लाल ड्रेस देखा होगा, ठीक है, लाहौल स्पीतियों का, वो क्या होता है आपका कातर होता है, ठीक है। उसके बाद टोपी क्या होता है, एक प्रकार से जो कुल्बी टोपी होती है, ठीक है। तो कुल्बी टोपी की तरह ही आपका जो टोपी होती है किन्नौरी लाहौल स्पीति में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, टोपी, ठीक है। सूत्रण क्या होता है, पजामा होता है, ठीक है। उसके बाद इनके बीच में मेले की बात करें, ठीक है, इनके बीच में मेले जितने भी हिमाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं, सारे मेले बनाए जाते हैं, ठीक है। एक प्रमुख मेला है आपका जो त्रिलोकीनाथ में लगता है, ठीक है, तो उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो मेन देवता है इनका, ठीक है, त्रिलोकीनाथ को ये क्या मानते हैं, प्रमुख देवता मानते हैं, ठीक है। त्रिलोकीनाथ जो आपका देवता है, इसका जो मंदिर है, इसके बारे में बात ये बताई जाती है कि ये जो मंदिर है ये कहाँ पर बनाया गया, जब पांडव हिमाचल प्रदेश में आए थे, ठीक है, अज्ञातवास के टाइम में, तो उन्होंने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में भी हमने देखा था, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बनाया था, कौन सा, उन्होंने बनाया था मोरंग किला, ठीक है। इसी प्रकार से जब वो हिमाचल प्रदेश में घूमते घूमते कहाँ पर पहुंचे, ऊपर पहुंचे, कहाँ पर, त्रिलोकीनाथ के पास, ठीक है। तो उन्होंने वहां पर रहने के लिए एक बनाया था बढ़िया सा घर, ठीक है, जो बनाया गया था पत्थर से, ठीक है। तो उसी में बना है आपका कौन सा, त्रिलोकीनाथ मंदिर, ठीक है। और वर्तमान समय में ये बना है आपका किस चीज से, संगमरमर से इसे बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये माना जाता है कि लगातार ग्लेशियर आने के कारण भी बहुत सारे ग्लेशियर आए जाते हैं। एंड्रू विल्सन ने क्या कहा था, एंड्रू विल्सन ने 1873 में कहा था, जो आपकी वैली ऑफ ग्लेशियर, लाहौल स्पीति को क्या कहा था, वैली ऑफ ग्लेशियर कहा था, ठीक है। तो बहुत सारे ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। सोना पानी, कुल्टी, शिगड़ी और चंद्रा है, बहुत सारे ग्लेशियर यहाँ पर हमने देखे, ठीक है। लेडी ऑफ केलांग, मुकिला, मियार, तो ये सारे ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं। इस वजह से एंड्रू विल्सन ने क्या कहा था, वैली ऑफ ग्लेशियर के नाम से भी इसे कहा था, ठीक है। तो इतने सारे ग्लेशियर आने के बावजूद भी यहाँ पर जब ग्लेशियर आते हैं तो बहुत सारे घरों का यहाँ पर क्या हुआ था, नाश हुआ था, ठीक है। लेकिन जो ये आपका त्रिलोकीनाथ मंदिर माना जाता है, जो कि पांडवों का पहले घर था, ठीक है, तो इसका अभी तक बिल्कुल भी इसमें नुकसान नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी कौन सी, त्रिलोकीनाथ के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर इसे किस चीज का देवता माना जाता है, जो आपकी लोहला जनजाति है, इसे माना जाता है अनाज का देवता, ठीक है। और यहाँ पर आपका बौद्ध और हिंदू धर्म का संगम इसे माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका हिंदू धर्म तो आपका त्रिलोकीनाथ में हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माना जाता है कि जो आपका बुद्धिस्ट से संबंधित एक बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति भी यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। तो ये आपका बौद्ध और हिंदू धर्म का संगम इसे माना जाता है, ठीक है। त्रिलोकीनाथ के पीछे की एक चीज ये भी है कि इसके द्वारा जो बताया जाता है कि इसकी पूजा किसके द्वारा की जाती है, तो लामाओं के द्वारा ही इसकी पूजा की जाती है, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा है, लामाओं के द्वारा ही इसकी पूजा की जाती है, ठीक है। एक वर्ड आपको याद रखना है, गोत्सी, ठीक है। गोत्सी क्या है आपका, जन्म से संबंधित एक प्रथा है, ठीक है। गोत्सी क्या है, जन्म से संबंधित एक प्रथा, ठीक है। अगला है आपका कड़ू, कड़ू आपको याद रखना है, ठीक है। कड़ू और पतीस, ये दोनों क्या है, जड़ की एक किस्म है, ठीक है। इनको भी बेचा जाता है, ठीक है, अर्निंग के लिए। तो ये सारी चीजें आपकी कड़ू, गोत्सी, ठीक है। और त्रिलोकीनाथ यहाँ का प्रमुख देवता है, ठीक है। कातर, टोपरी, सूथनी यहाँ की क्या है, प्रमुख ड्रेस है, ठीक है। और यहाँ पर आलू कब लाया गया था, AW हाइट के द्वारा 1857 की क्रांति के टाइम यहाँ पर आलू उगाया गया था, ठीक है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कुफरी में है, ठीक है। ये कब लाया गया था, 1956 में, 1949 में खानजियास पटना के पास ही इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद भक्त यहाँ की क्या है, एक प्रकार से विवाह का एक किस्म है, ठीक है। और कुडप्पा चार्ची क्या है, तलाक का एक प्रकार है, ठीक है। तो इतनी चीजें है, आज के लिए इतना ही। जय शंकर।